आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निमिषा प्रिया के बारे में, जो कि आज की डेट का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। अमूमन आपने पिछले 8-10 दिनों में देखा होगा, हर जगह सोशल मीडिया से लेके हर जगह आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बहुत ज़्यादा वायरल है। तो क्या है निमिषा प्रिया, आप इसके बारे में लगभग सब पहले से जानते होंगे। ये केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स हैं, जो काम के सिलसिले में, जैसा कि भारत के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में जाते हैं अच्छी जॉब अच्छा पैसा पाने के लिए, तो ये यमन में गई और वहाँ पर जो है बाकी घटनाक्रम आपने सुना होगा बहुत सारा, कि वहाँ पर एक यमन का नागरिक जिसका नाम तलाल अब्दू मेहंदी है, उसके मर्डर का आरोप है इनके ऊपर। और फिलहाल इनको वहाँ की निचली से लेके ऊपरी अदालत तक, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, उन सभी ने इनको फांसी दी। अब उसके बाद 16 जनवरी को सवेरे इन्हें फांसी दी जानी थी और इसी सिलसिले में इस फांसी को रुकवाने के लिए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास भारत सरकार ने किए। ये जितने भी मतलब उनकी फैमिली की तरफ से भी किए गए, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा किए गए। कुल मिला के कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन 16 तारीख से पहले, कुछ घंटे पहले एक खबर आई कि फिलहाल निमिषा की फांसी को फिलहाल वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। आखिर उस रोकने में किस किस की भूमिका थी, आखिर ये ब्लड मनी क्या है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। शरिया कानून क्या है, यानी मोटे मोटे तौर पर इस वीडियो में। तो चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2 इमेज दिखाई दे रही हैं। एक आप तो ये जान रहे हैं निमिषा प्रिया की है, दूसरी एक मौलाना साहब दिखाई दे रहे होंगे। ये मौलाना वही हैं जिनके बारे में अमूमन आजकल आपने सबसे ज़्यादा चर्चा सुनी होगी कि ग्रैंड मुफ्ती। ये मुफ्ती क्या होता है और ग्रैंड मुफ्ती क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे इसी सिलसिले में। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये निमिषा प्रिया की ये तस्वीर लगी हुई है। अब अगली स्लाइड पर यहाँ पर देखो, इस वाले में जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग मैप से। यहाँ पर देखो, इसमें देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये मैप थोड़ा सा मिट गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने यहाँ केरल राज्य पड़ेगा। यहाँ पर ये मैप थोड़ा सा मिट गया, और मैप आधा भी लगा हुआ है, ये मैप थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, अगर देखेंगे केरल राज्य पड़ता है यहाँ पर ये, और इसी केरल से ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जॉब करने के सिलसिले में कहाँ गए थी, यमन। और यमन कहाँ पड़ेगा, ये यमन पड़ेगा, ब्लू वाला यमन। और आजकल आपको पता होगा ये वही यमन है जहां पर हूती विद्रोहियों का बहुत ज्यादा बोलबाला है, और यहाँ पर ये आए दिन ये लाल सागर में यहाँ के जहाजों को निशाना बनाते हैं। ये वही यमन है, यानी यहाँ की सरकार, जो मान्यता प्राप्त सरकार है, उसका बहुत सारे एरिया पर कब्जा नहीं है, ये हूतियों का कब्जा है। और जहाँ निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी है, जिस जेल में वो बंद है, वो ये हूती विद्रोहियों के ही वो कब्जे वाला एरिया है, यानी ये उत्तरी और पश्चिमी यमन, यानी जो इनका सना वाला एरिया है। ये तो हो गई आपकी निमिषा प्रिया की बात। अब यानी यहाँ से तो ये काम के सिलसिले में गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, यानी जो मैप पर बता दिया आपको। अगर इसी मैप को हम लोग जरा यहाँ पर देखेंगे तो ये यमन वाला एरिया है, यानी जो यमन आपको दिखाया गया था वहां पर, तो वो ये वाला एरिया है जिसकी हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये वाला देखो, ये ठीक। अब ये लाल सागर है, इसी में ये हूती विद्रोही आए दिन देखो इजराइल और अमेरिका के जहाजों को हमलावर रहते हैं उन्हीं के ऊपर। अब यहाँ पर जरा समझते हैं, इस वहां पर जैसे कि ने बताया था कि ये शरिया की कोर्ट के तहत, इन शरीयत कानून, जिसे इस्लामिक कानून भी कहा जाता है, अमूमन बहुत सुना होगा, इसके तहत इनको वहां पर, क्योंकि यमन में और यमन के साथ और भी अन्य देशों में ये कानून लागू है और ये बहुत टाइट कानून माना जाता है, इसी के तहत इनको फांसी दी गई थी। शरिया का मतलब होता है, एक अरबी शब्द होता है, इसका मतलब होता है रास्ता दिखाना, यानी कई तरीके से कह सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं ईश्वर का रास्ता दिखाना या सही मार्ग। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखो, ये तो हाँ उसी को कानून के तहत इनको फांसी दी गई, जिसे यहाँ फांसी का फंदा और उनकी तस्वीर देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है, जो ये बिल्कुल एकदम फांसी बिल्कुल एकदम डेफिनेटली होने की कगार पर पहुंच गई थी, तो आखिर इन क्षणों पे तो ये रुक गई। फिलहाल आगे क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शरिया कानून होता क्या, जरा थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया शुरुआत में
कि जो शरिया कानून होता है ये अरबी शब्द शरिया से निकला है और उसका मतलब होता है सही रास्ता दिखाना या ईश्वर का सही रास्ता दिखाना, या ऐसे कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कानून शरिया कानून जो है वो कुरान और हदीस के ऊपर एक तरीके से डिपेंड है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि शरिया कानून के प्राथमिक स्रोत क्या है, यानी ये आया कहाँ से, इसके प्राथमिक स्रोतों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि कुरान जो कि इस्लाम की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है कुरान, तो ये पवित्र पुस्तक पैगंबर द्वारा प्रेषित अल्लाह के संदेशों को व्यक्त करती है जो कि प्रकृति में सार्वभौमिक और शाश्वत है। दूसरा हदीस का मतलब होता है पैगंबर के द्वारा दिए गए उपदेशों का एक संकलन, यह हदीस कहलाता है। तीसरा इसमें और दिया गया है, जैसे यहां पर देख रहे होंगे इजमा लिखा हुआ। इजमा का मतलब होता है, इजमा में कानून के मामलों पर इस्लाम के विद्वानों की राय, नहीं ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई क्लियर कट कहीं पर कोई बात नहीं है तो फिर वहां पर जो कानून के विद्वान होते हैं वो फिर तय करेंगे, ठीक। इसी तरीके से ये है मेन, ये जो है दो है ऊपर वाले, यानी कुरान और हदीस। अब यहाँ पर ये बात करते हैं, इसने शरीयत के कहा है कि शरीयत कानून के में अपराधों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया, एक हद होती और एक ताजीर दिया हुआ है। ये वो अपराध है जो गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर अपराध जैसे आप समझते हो जैसे हत्या है, डकैती है, इस तरीके के। तो ये गंभीर अपराधों के लिए निश्चित सजाएं निर्धारित की गई है, जैसे जैसे दिया गया है आपका चोरी है, ठीक, व्यभिचार है और शराब पीना। दूसरे अपराध भी कहलाते हैं जिनके लिए कोई भी निश्चित सजा का प्रावधान नहीं, यानी वो फैसला वहां का न्यायाधीश यानी जिसे काजी कहते हैं उसके ऊपर छोड़ दिया गया, उसके विवेक पर डिसाइड होगा कि वो क्या सजा देता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हद, इन्हीं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर इसमें कौन कौन से जैसे कुछ सामान्य सजाओं की बात करी गई है, जैसे अगर आप जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे चोरी कोई भी व्यक्ति अगर करता है, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ भी चोरी की सजा है, बहुत सा हर जगह कोई सजा तो है ही। अब यहाँ पर चोरी की सजा है कि मतलब यहाँ पर अगर चोरी की साबित हो गया मतलब इतने हाथ गए, खत्म काम। उसके बाद दूसरा है जिसे इसमें क्या होता है, पत्थर मार मार के या कोड़े मारने की सजा। तीसरा शराब पीने पर कोड़े मारे जाएंगे। और चौथा जैसे आपने डकैती किया, हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। डकैती बहुत गंभीर अपराध होता है, जैसे यहाँ पर भी है, लेकिन अपने यहाँ क्या होता है उस टाइप की तगड़ी सजा नहीं देती यहाँ पर। यहाँ की तो सजा का नाम सुनते ही आदमी की हालत खराब हो जाती है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ये कहाँ लागू है और फिर आखिर में उन मुल्ला जी के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इन देशों में दुनिया में जहां जहां ये आपको मैप पर दिखाई दे रहा है, जैसे आपने देखा होगा मिस्र है, इराक है, बहरीन है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अमीरात है, यूएई है, मलेशिया, इंडोनेशिया, यमन है, सऊदी अरब है, सूडान है, नाइजीरिया है। इन तमाम सारे देशों में ये कानून लागू है। ये सब अब बात हम लोग कर लेते हैं आखिर ये मौलाना, ये है कौन, सबसे ज्यादा चर्चित आदमी। ये मौलाना है, ये केरल के रहने वाले हैं और इन मौलाना का नाम है शेख अबू बकर अहमद। बाकी और भी नाम है जो इनके वहां का हमें लगता है वो एरिया का नाम जुड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ा नाम है। फिलहाल इतना नाम याद रखो, शेख अबू बकर अहमद। ये केरल के रहने वाले 94 वर्ष के ये हैं। अब ये है एक मुफ्ती, और मुफ्ती का मतलब होता है कि जो इस्लामिक मामलों में यानी कोई अपराध किया, यानी कोई जिसे हम लोग फतवा तो अमूमन सुनते होंगे, मुफ्ती ही वो व्यक्ति होता है जिसको फतवा जारी करने का अधिकार होता है। जैसे मान लो कोई ने कुछ गलत काम किया तो मुफ्ती उसका फतवा जारी करेगा, यानी इसका क्या सलूक, इसको क्या होना चाहिए, फतवा जारी करने का अधिकार, ठीक। तो ये केरल के रहने वाले 94 साल के हैं और इनका नाम जैसा कि अभी हमने आपको बताया ये शेख अबू बकर अहमद। अभी आपको हमने बताया था कि निमिषा प्रिया के मामले में सरकार ने हर स्तर पर प्रयास करा, सब तमाम सारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता से लेके उनके परिवार के लोगों ने हर तरीके से उनसे कोशिश करी कि ये फांसी बच जाए। लेकिन भारत के साथ एक समस्या ये थी कि यहाँ पर ये निमिषा प्रिया को जेल में जिसने रखा गया है सना की जेल में,
वो हूतियों के कब्जे वाला एरिया है और हूती से भारत सरकार का कोई सीधा कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो मान्यता प्राप्त सरकार है ये उसके भी कंट्रोल से बाहर की स्थिति है। अब एक तो ये तरीका हो सकता था कि हूती ईरान के समर्थक माने जाते हैं, यानी ईरान का समर्थक माना जाता है, तो ईरान के जरिए ही बातचीत हो सकती है, ये हम हो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है जो। तो हुआ फिलहाल ये सारी कोशिशें की गई, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पिटीशन भी डाली गई है, शायद आपने सुना होगा। तो तमाम सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास कहीं कहीं मतलब पूरी तरीके से उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसी दौरान एक खबर आई कि जो है इनकी फांसी फिलहाल टाल दी गई वक्ती तौर पर। तो ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, और एक ये मुफ्ती साहब जो दिए गए फोटो जिनका आप देख रहे हैं, इनका नाम, जैसा इनका नाम हमें बताया अभी हमने, इनका नाम जो है वो शेख अबू बकर अहमद, ये मुफ्ती हैं। और यहाँ पर इनको ग्रैंड मुफ्ती के नाम से आपने खूब सुना होगा। ये भारत के 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं, यानी ग्रैंड मुफ्ती का मतलब ये मुफ्तियों के तरीके से कह सकते हैं हेड। अब इनका एक बाकायदा चुनाव होता है, और इससे पहले जो 9वें ग्रैंड मुफ्ती थे वो थे मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी। उनकी मौत के बाद फिर ये जो है मुफ्ती साहब यानी ग्रैंड मुफ्ती बनाए गए, जो कि केरल के हैं और दक्षिण भारत से आने वाले पहले ग्रैंड मुफ्ती हैं। तो इन्होंने वहां अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वहां के धर्मगुरु हैं उनसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद एक कोशिश की ताकि जो है फिलहाल अभी वक्ती तौर पर फांसी टल जाए। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये समझाने में कामयाब रहे कि जो अब तो जो यानी वो वहाँ का जो जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम शायद तलाल अब्दो मेहंदी है, उसके परिवार से, निमिषा के परिवार से आपस में ब्लड मनी को लेके बातचीत चल रही है, और आगे हो सकता है ये बात बन जाए। तो इसलिए वहां पर फिलहाल वक्ती तौर पर ये फांसी अभी रोक दी गई है। इसमें सरकार का प्रयास और बहुत सारे लोगों का प्रयास शामिल था। फिलहाल अभी राहत की बात यह है कि उनकी फांसी अभी रोक दी गई। अब ये ब्लड मनी क्या होता है, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर ब्लड मनी का जिक्र किया। देखो ब्लड मनी जो है, ब्लड मनी का मतलब इस शरिया कानून में ये कहता है कि अगर मान लो आपसे मान लो किसी की आंख फूट गई, तो वहां का नियम यह है कि बदले में आंख निकाली जाए दूसरे की जिससे फूटी। तो बहुत सुनने में भी अजीब लग रहा होगा। या फिर यह है कि जिसकी आंख को चोट पहुंची या जिसके हाथ को चोट पहुंची वो आपको माफ कर दे, या तो विदाउट ऐसे ही माफ कर दे, या फिर उसके बदले में पैसे लेके माफ कर दे। अगर वो पैसे लेके उसको माफ करता है उसी को ब्लड मनी कहा जाता है। यानी आपने ये कहा कि चलो उस मान लो जैसे निमिषा से उस तलाल अब्दो मेहंदी की मौत हो गई, अब तलाल अब्दो मेहंदी के घर के लोग अगर चाहें वो कहें कि भाई हमको 5 करोड़ या 2 करोड़ या 1 लाख या फ्री में, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, भी हो सकता है कि हम आपको माफ करते हैं, तो सजा एग्जीक्यूट होने से घंटों तक पहले तक ही वो व्यक्ति को माफ किया जा सकता है, छोड़ दिया जाएगा। अब उसी को अगर पैसे लेके माफ कर रहे हैं तो उसी को ब्लड मनी कहा जाता है, जिसके लिए बात भी चल रही है। पहले कहा जाता था कि उनके परिवार ने लगभग करीब भारत की तरफ इनके निमिषा परिवार की तरफ से 10 लाख अमेरिकन डॉलर की देने की पेशकश की थी उनको, लेकिन उन्होंने इस बात को शायद नहीं माना। खैर, अब कुल मिला के ये व्यक्ति जो हैं इसमें इस बात को लेके एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो हूतियों के कोई नेता या लीडर रहे होंगे उनसे एक तरीके से उनको ये समझाने में कामयाब रहे, क्योंकि वो एरिया हूतियों के कंट्रोल में है कि शायद अभी हमारी बातचीत चल रही है और जब तक बातचीत ना हो तब तक जब तक बातचीत चल रही है तब तक के लिए इसको फांसी को रोक दिया जाए। तो फिलहाल ये संयुक्त प्रयास कामयाब रहा और उनकी फांसी को फिलहाल अभी रोक दिया गया है। आगे अगर ये कहीं बात बन जाती है कि ब्लड मनी को लेके या वो ऐसे ही, तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम एक अब जो भी रहा हो कम से कम जान बच सकती है। तो ये जो मौलाना साहब हैं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इनका नाम जैसा भी हमने बताया पूरा नाम है शेख अबू बकर अहमद कंथापुरम मुसलिया। ये केरल के रहने वाले हैं, ग्रैंड मुफ्ती। और जैसा कि हमने बताया मुफ्ती का मतलब होता है फतवा देना, और ये भारत के इससे पहले भी ISIS के संबंध में भारत के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने भी इस पर फतवा जारी किया था कि मतलब ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो जान गए होंगे पावरफुल पोस्ट होती है अगर देखा जाए तो। ये जो मुफ्ती साहब हैं, अब जैसे अभी हमने बताया इनका महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो अमूमन होता क्या है कि कोई भी मामला बन गया, जैसे सपोज करो हम छोटे से एग्जांपल बताते, जैसे मान लो किसी ने किसी को अपनी बीवी को तलाक बोल दिया।
अब ये हुआ कि नहीं हुआ, या कोई भी मामला, जैसे पहले की बात है, अब तो तलाक टोटली बैन है, या मान लो जैसे किसी ने चोरी कर ली या कुछ भी कर लिया, मतलब जैसे हम बता रहे हैं अपने उस पर, तो मुफ्ती, या जैसे मान लो कोई ऐसा मसला जिसके बारे में किसी को पता नहीं, तो मुफ्ती साहब पास जाएंगे, इसका क्या होना चाहिए, तो मुफ्ती साहब लिखित फतवा देंगे कि इस्लामिक कानून के मुताबिक ये ऐसा होना चाहिए। तो ये वो व्यक्ति है जिनको आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और इनकी कोशिश भी कम से कम एक रंग लाती दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी उनकी फांसी को रोक दिया गया है, आगे की जैसे कोई खबर होगी तो आप तक लेके जरूर आएंगे।